झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू के सूरजगढ़ पुलिस ने डीएसटी की मदद से 2 दिन पहले हत्या के मामले का राजपाश करते हुए एक हिस्ट्री शीटर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसी मामले में शामिल एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। एसपी राजश्री राज वर्मा ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि दरअसल मृतक रामेश्वर वाल्मीकि शराब पीने का आदी था, लेकिन इन दिनों वह गांव के शराब ठेके से शराब लेने की बजाय कहीं से हथकढ़ शराब का जुगाड़ कर सेवन कर रहा था। उसे डराने और सबक सिखाने के लिए आरोपियों ने उसका और उसके साथ जेठू राम नायक नाम के व्यक्ति का अपहरण किया। इसके बाद अपनी शराब की गोदाम में ले जाकर दोनों के साथ बेरहमी से मारपीट की। मारपीट में रामेश्वर वाल्मीकि बेहोश हो गया तो आरोपी उसका इलाज करवाने के सतनाली के अस्पताल भी लेकर गए, लेकिन वहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आरोपी रामेश्वर वाल्मीकि का शव उसके घर पर पटक कर चले गए। इस मामले में पुलिस ने सूरजगढ़ थाने के हिस्ट्री शीटर दीपेंद्र उर्फ चिंटू राजपूत निवासी बलौदा, प्रवीण उर्फ पीके मेघवाल निवासी बलौदा, प्रवीण उर्फ बाबा मेघवाल निवासी ओरिका, सुभाष उर्फ चिंटू मेघवाल निवासी बलौदा तथा सतीश उर्फ सुका मेघवाल निवासी बलौदा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। एसपी ने बताया कि रामेश्वर और जेठू राम को अपनी बाइक पर जबरदस्ती चिंटू मेघवाल और नाबालिग ही बैठा कर ले गए थे। इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया है कि हिस्ट्री शीटर दीपेंद्र उर्फ चिंटू ही इन दिनों बलौदा का शराब ठेका चला रहा था। उसने न केवल पूरी घटना का पता था, बल्कि सतनाली अस्पताल तक ले जाने और घर पर पटक कर जाने वालों में हिस्ट्री शीटर दीपेंद्र उर्फ चिंटू शामिल था। इस मामले में एक संदिग्ध और पुलिस को तलाश है, जो फरार है। वही आरोपियों से पूछताछ में यदि कोई और संलिप्तता आएगी तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार 5 आरोपियों में से एक हिस्ट्री शीटर है, तो प्रवीण उर्फ पीके पर 4, प्रवीण उर्फ बाबा पर 3 तथा सुभाष उर्फ चिंटू पर 1 मुकदमा पूर्व में दर्ज है। ये सभी आरोपी बलौदा शराब ठेके से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि 14 मई की शाम को आरोपी रामेश्वर वाल्मीकि नाम के युवक को उसके घर के बाहर मृत अवस्था में पटक गए थे, जिसके बाद पुलिस ने डीएसटी समेत 3 टीमें बनाई और आरोपियों की धरपकड़ की। दिनांक 14 मई को करीब शाम के 5-6 बजे के आसपास हमारे पास सूचना आई कि बलौदा में एक व्यक्ति जिसकी आइडेंटिटी रामेश्वर वाल्मीकि के नाम से की गई, उसकी लाश को कोई उसके घर के बाहर पटक के चला गया है। इस सूचना पर हमने तुरंत एफआईआर दर्ज किया और घटना की गंभीरता को देखते हुए 3 स्पेशल टीमों का गठन किया गया। हमारी डीएसटी थी और सूरजगढ़ थाना के हमारी एक अलग टीम थी और इन तीनों टीमों को एक्टिवेट किया गया और जैसे जैसे सूचना आई इनको वहां पर भेजा गया। इस पूरे घटनाक्रम में अभी हमने टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक नाबालिग है। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसमें ये बात अभी सामने आई है कि 2 आरोपी, एक नाबालिग और एक चिंटू मेघवाल नामक जो आरोपी है, इन दोनों ने अपनी बाइक पर 2 व्यक्ति, एक जो मृतक है रामेश्वर वाल्मीकि और इसके साथ एक इसका जान पहचान का आदमी था जेठू राम करके, इन दोनों को अपनी बाइक पर बैठाया। ये 14 तारीख के दिन की बात है। और बाइक पर बैठाकर एक पास के गोदाम में ले गए और वहाँ पर इनके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद कुछ देर के बाद ये जो मृतक है ये बेहोश हो गया था। तो जब ये बेहोश हो गया तो फिर ये जो आरोपी थे ये इसे हॉस्पिटल में भी लेकर गए सतनाली में, मगर वहाँ पर जाकर इसे मृतक घोषित कर दिया गया और उसके बाद फिर उसकी बॉडी को फिर इसके घर के बाहर इन्होंने छोड़ दिया। जैसा मैंने बताया कि टोटल 6 गिरफ्तारियां इसमें की हैं, जो 2 व्यक्ति जो लेकर गए और इसके अलावा गोदाम में जिन्होंने या तो मारपीट की इसके साथ डायरेक्टली या फिर जो वहाँ मौजूद थे जिन्होंने घटना में सहयोग किया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन सबको हमने मुलजिम बनाया। टोटल 6 गिरफ्तारियां इसमें की। उनके नाम हैं चिंटू राजपूत है, फिर प्रवीण कुमार है, एक और प्रवीण है, प्रवीण मेघवाल, एक चिंटू मेघवाल है, एक सतीश मेघवाल है और एक नाबालिग को निरुद्ध किया हमने। टोटल 6। मृतक के गांव के? हाँ, मृतक के गांव के हैं या उसके आसपास के एरिया के हैं, सब सूरजगढ़ के ही रहने वाले हैं और इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है पहले का। इसमें से प्रवीण कुमार के 4 मुकदमे हैं और जो दीपेंद्र या चिंटू राजपूत जो है उसके 9 मुकदमे हैं और ये थाने का एचएस भी है। इसमें जो भी प्रारंभिक पूछताछ में जो बात सामने आई है कि ये जो मृतक है ये वहाँ पर देसी दारू
टाइप का सेवन कर रहा था। तो ये जो लोग हैं, ये आरोपी हैं, ये शराब का बेसिकली ठेके वाला काम करते हैं। ये सेल्समैन है, वहाँ पर जो शराब की एक ठेका सैंक्शन है उसके सेल्समैन है और उनके कर्मचारी हैं। तो ये बात शायद इनको पसंद नहीं आ रही थी कि भाई ये ठेके से दारू क्यों नहीं ले रहे और देसी दारू क्यों पी रहे हैं। तो उसी बात पर ये उठा कर ले गए थे। और अभी तक जो प्रारंभिक जो सामने आया है कि उद्देश्य ऐसा नहीं था कि इसे मारा जाए, वो तो मारपीट करने के उद्देश्य से लेकर गए थे। अब मृत्यु हो गई उस मारपीट के दौरान, बट मारने के उद्देश्य से इस तरीके से लेकर नहीं गए थे। डराना धमकाना और थोड़ा बहुत मारपीट करना इनका की मंशा थी इनके। बिल्कुल, उससे भी हमने पूछताछ किया, उसको भी हम अभी पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक उसका कोई रोल इसमें सामने नहीं आया है या उसके नॉलेज में ये सब अभी तक सामने नहीं आया है, बट उसकी भी भूमिका के बारे में हम पूरा जांच करेंगे। अगर कोई भी अगर संदिग्ध भूमिका आएगी तो उसमें भी विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गैंग के नहीं है, जैसा मैंने बताया, ये सब ठेके में काम करते हैं, सब कर्मचारी हैं, कोई सेल्समैन है, कोई गैंग से नहीं जुड़े हैं। कुछ रिकॉर्ड है, पर वो लड़ाई झगड़ा और ये सब का है जिनका रिकॉर्ड है, कोई ऐसे गैंग से कोई नहीं जुड़ा है।